प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मीडिया के सब प्रभारी बबलू जी, हमारे प्रवक्ता धनंजय गिरी जी, सभी मीडिया के साथीगण, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी को, आदरणीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी को, आदरणीय सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी को और सभी लोगों को, और जिन लोगों ने आदरणीय राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, योगी आदित्यनाथ जी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई एनडीए के साथी बिहार आए और सबने बिहार के उन्नति के लिए, विकास के लिए एनडीए के पक्ष में प्रचार किया और बिहार की जनता का जो स्नेह प्यार मिला, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आज 5 बजे तक प्रचार है, परसों मतदान है और पहला जो फेज का चुनाव हुआ उसमें लगभग 100 सीटें एनडीए के खाते में आ रही है और लालू जी के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है। ये 2010 को रिपीट करने वाला स्थिति है। तो मैं पूरे एनडीए और पूरी बिहार की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि स्नेह प्यार आगे भी मिले, दूसरे फेज में भी थंपिंग मेजॉरिटी से एनडीए को जिताने का काम करे, यही आग्रह भी करना चाहता हूं। और जब हम लोग रैलियों में जाते थे तो यह स्पष्ट लगता था कि बिहार में लालटेन युग समाप्त हो गया। और लालटेन युग इसलिए समाप्त हो गया कि जनता ये कहती है कि ना अब दुकान में मिलती है लालटेन, ना किसी के घर में है। अब मोदी जी और नीतीश जी के युग में एलईडी बल्ब और बिजली युक्त है और उस पर भी 125 यूनिट, लगभग 1,70,00,000 परिवार के घरों में पिछले 4 महीने से बिजली बिल नहीं आया। तो यह ऐतिहासिक फैसला रहा मोदी जी और नीतीश जी का। और कुछ लोग गुमराह करते थे इस दौरान कि जो आदरणीय मोदी भैया और नीतीश भैया ने महिलाओं के खाते में पैसा दिया, उसको कुछ लालटेन के लोग, महागठबंधन के लोग ये गुमराह करते थे कि इस पे सूद देना होगा और ये पैसा वापस करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हम लोगों ने भी इसका जोरदार खंडन किया कि ये किसी भी कीमत पर ये पैसा वापस नहीं होगा। जिनके खाते में गया ये पैसा उनका हो गया। और कई बहनें आकर मिली जिन्होंने कहा कि हमने बकरी खरीदा, हमने सिलाई मशीन खरीदा, हम छोटा रोजगार शुरू कर रहे हैं, हमने दुकान खोला। ये एक ऐतिहासिक फैसला रहा। इसलिए एनडीए ने युवाओं के लिए रोजगार की चिंता किया, महिलाओं के लिए उनके रोजगार की चिंता किया, उनको उद्यमी बनाने का शुरुआत किया। ईबीसी वर्ग के लिए अलग से एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें तांती समाज, ततमा समाज, निषाद समाज, तेली समाज, अति पिछड़ा समाज के कई वर्ग को इसमें जोड़ने का काम किया गया। इसलिए आज मैं सभी मीडिया साथी को भी धन्यवाद देता हूं। परसों मतदान होने वाले हैं और जिस तरह प्रचार अभियान एनडीए ने चलाया, सबका समर्थन मिला, सबका सहयोग मिला, जनता का भी समर्थन मिला, जनता तक हम अपनी बातों को पहुंचा पाए। इसलिए मैं सबका शुक्रिया भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आगे 11 तारीख को जो मतदान होगा उसमें थंपिंग मेजॉरिटी से फिर से एनडीए को जिताने का काम कीजिए। धन्यवाद। देखिए, उसमें निर्वाचन आयोग कार्रवाई कर रहा है और राज्य सरकार
का स्पष्ट मानना है कहीं भी कोई यदि दिक्कत है तो निर्वाचन आयोग एकदम सख्ती से सख्ती कार्रवाई करे। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और उससे पहले ही राजश्री यादव हो या फिर राजद के कार्यकर्ता हो, उन्होंने कहा कि ये भावी मुख्यमंत्री हैं और इन्हें जन्मदिन की बधाई। देखिए, जन्मदिन की बधाई तो सबको देनी चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। उनके आदरणीय पिताजी लालू प्रसाद जी जो पंजीकृत अपराधी हैं, वो स्वयं कहते थे कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। ये लोकतंत्र है, इसलिए लोकतंत्र में जनता तय करती है कि राजा कौन बनेगा। किस चीज के लिए? आप कौन, इनको बेचारे को कहाँ क्या पता है। बिहार का लोकतंत्र है। वैसे भी मैं अपने घर में नहीं रहता हूं, सरकारी घर में नहीं रहता हूं, वो बेचारे को पता नहीं होगा। बिहार लोकतंत्र की जननी है और जनता तय करती है कि कौन कहां बैठेगा। ये गांधी परिवार का सत्ता थोड़े है कि माताजी भी सुपर पावर, पिताजी भी प्रधानमंत्री, दादी जी 13 साल प्रधानमंत्री, दादी के पिताजी 17 साल प्रधानमंत्री, और तब भी राहुल गांधी बैठ के रो रहे हैं। यही है ना। अरे सब पाप का हिसाब जनता लेगी। 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत को लूटा है। पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, दलितों का आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी सवर्णों को आरक्षण नहीं दिया। सबका हिसाब जनता करती है। हम आरक्षण मंडलवादी भी हैं और कमंडलवादी भी हैं। देखिए, कोई भी अपराधी अपराध करेगा उसको जेल में जाना होगा। और कई जगह हम लोगों ने देखा, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज जिन्होंने वोट किया, उनके घर में घुसकर आरजेडी के गुंडों ने मारपीट किया, तो पुलिस उसको छोड़ेगी थोड़े, उस पर तो कार्रवाई ही करेगी। मेरे क्षेत्र में भी मैंने देखा, एक अति पिछड़ा कहार समाज का रहने वाला व्यक्ति को घर में घुस के मारा। पुलिस छोड़ नहीं सकती है, कितना दिन भागोगे? और न्यायालय तय करता है कि किसके घर तोड़ने हैं, नहीं तोड़ने हैं। ये पुलिस कार्रवाई करते रहेगी। अरे जिनके पिताजी पर बोफोर्स का चोरी का आरोप हो, जिनके माताजी के राज में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ हो, वो क्या करेंगे? एक व्यक्ति मिला आपको बिहार में जिसने कहा हो कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया हो? आप बताइए। अरे आप बताइए तो। ऐसे लोग आएंगे जाएंगे। इटली में जो आराम करता हो, मलेशिया में आराम करता हो, उसका बिहार में क्या वजूद है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना बार कहेगा कि उचित फोरम पर आकर बात कीजिए। अब इसके बाद क्या करेगा? जेल भेज दे किसी को? अरे ये लोकतांत्रिक देश है। इस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको गाली दे रहा है कांग्रेस वाला लोग, तो क्या करे? जेल भेज दे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विरोधी दल का नेता आरोप लगाता है, लगाने दीजिए। जनता सब जानती है। इस देश में इमरजेंसी लगाने वाला उनकी दादी, इस देश के संविधान को खत्म करने वाला उनका परिवार, दलितों को आरक्षण रोकने वाला उनका परिवार, पिछड़ों को आरक्षण 40 साल लेट मिला उनका परिवार, और महिलाओं को आरक्षण देश में नहीं मिला 30 साल, तो लालू जी का परिवार। यही तो है। तो पूरा देश जानता है। इस पर क्या करना है?
देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और यहां कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश आज भी हैं और कल भी रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मीडिया के सब प्रभारी बबलू जी, हमारे प्रवक्ता धनंजय गिरी जी, सभी मीडिया के साथीगण, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी को, आदरणीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी को, आदरणीय सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी को और सभी लोगों को, और जिन लोगों ने आदरणीय राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, योगी आदित्यनाथ जी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई एनडीए के साथी बिहार आए और सबने बिहार के उन्नति के लिए, विकास के लिए एनडीए के पक्ष में प्रचार किया और बिहार की जनता का जो स्नेह प्यार मिला, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आज 5 बजे तक प्रचार है, परसों मतदान है और पहला जो फेज का चुनाव हुआ उसमें लगभग 100 सीटें एनडीए के खाते में आ रही है और लालू जी के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है। ये 2010 को रिपीट करने वाला स्थिति है। तो मैं पूरे एनडीए और पूरी बिहार की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि स्नेह प्यार आगे भी मिले, दूसरे फेज में भी थंपिंग मेजॉरिटी से एनडीए को जिताने का काम करे, यही आग्रह भी करना चाहता हूं। और जब हम लोग रैलियों में जाते थे तो यह स्पष्ट लगता था कि बिहार में लालटेन युग समाप्त हो गया। और लालटेन युग इसलिए समाप्त हो गया कि जनता ये कहती है कि ना अब दुकान में मिलती है लालटेन, ना किसी के घर में है। अब मोदी जी और नीतीश जी के युग में एलईडी बल्ब और बिजली युक्त है और उस पर भी 125 यूनिट, लगभग 1,70,00,000 परिवार के घरों में पिछले 4 महीने से बिजली बिल नहीं आया। तो यह ऐतिहासिक फैसला रहा मोदी जी और नीतीश जी का। और कुछ लोग गुमराह करते थे इस दौरान कि जो आदरणीय मोदी भैया और नीतीश भैया ने महिलाओं के खाते में पैसा दिया, उसको कुछ लालटेन के लोग, महागठबंधन के लोग ये गुमराह करते थे कि इस पे सूद देना होगा और ये पैसा वापस करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हम लोगों ने भी इसका जोरदार खंडन किया कि ये किसी भी कीमत पर ये पैसा वापस नहीं होगा। जिनके खाते में गया ये पैसा उनका हो गया। और कई बहनें आकर मिली जिन्होंने कहा कि हमने बकरी खरीदा, हमने सिलाई मशीन खरीदा, हम छोटा रोजगार शुरू कर रहे हैं, हमने दुकान खोला। ये एक ऐतिहासिक फैसला रहा। इसलिए एनडीए ने युवाओं के लिए रोजगार की चिंता किया, महिलाओं के लिए उनके रोजगार की चिंता किया, उनको उद्यमी बनाने का शुरुआत किया। ईबीसी वर्ग के लिए अलग से एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें तांती समाज, ततवा समाज, निषाद समाज, तेली समाज, अति पिछड़ा समाज के कई वर्ग को इसमें जोड़ने का काम किया गया। इसलिए आज मैं सभी मीडिया साथी को भी धन्यवाद देता हूं। परसों मतदान होने वाले हैं और जिस तरह प्रचार अभियान एनडीए ने चलाया, सबका समर्थन मिला, सबका सहयोग मिला, जनता का भी समर्थन मिला, जनता तक हम अपनी बातों को पहुंचा पाए। इसलिए मैं सबका शुक्रिया भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आगे 11 तारीख को जो मतदान होगा उसमें थंपिंग मेजॉरिटी से फिर से
एनडीए को जिताने का काम कीजिए। धन्यवाद। देखिए, उसमें निर्वाचन आयोग कार्रवाई कर रहा है और राज्य सरकार का स्पष्ट मानना है कहीं भी कोई यदि दिक्कत है तो निर्वाचन आयोग एकदम सख्ती से सख्ती कार्रवाई करे। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और उससे पहले ही राजश्री यादव हो या फिर राजद के कार्यकर्ता हो, उन्होंने कहा कि ये भावी मुख्यमंत्री हैं और इन्हें जन्मदिन की बधाई। देखिए, जन्मदिन की बधाई तो सबको देनी चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। उनके आदरणीय पिताजी लालू प्रसाद जी जो पंजीकृत अपराधी हैं, वो स्वयं कहते थे कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। ये लोकतंत्र है, इसलिए लोकतंत्र में जनता तय करती है कि राजा कौन बनेगा। किस चीज के लिए? आप कौन, इनको बेचारे को कहाँ क्या पता है। बिहार का लोकतंत्र है। वैसे भी मैं अपने घर में ही रहता हूं, सरकारी घर में नहीं रहता हूं, वो बेचारे को पता नहीं होगा। बिहार लोकतंत्र की जननी है और जनता तय करती है कि कौन कहां बैठेगा। ये गांधी परिवार का सत्ता थोड़े है कि माताजी भी सुपर पावर, पिताजी भी प्रधानमंत्री, दादी जी 13 साल प्रधानमंत्री, दादी के पिताजी 17 साल प्रधानमंत्री, और तब भी राहुल गांधी बैठ के रो रहे हैं। यही है ना। अरे सब पाप का हिसाब जनता लेगी। 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत को लूटा है। पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, दलितों का आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी सवर्णों को आरक्षण नहीं दिया। सबका हिसाब जनता करती है। हम आरक्षण मंडलवादी भी हैं और कमंडलवादी भी हैं। देखिए, कोई भी अपराधी अपराध करेगा उसको जेल में जाना होगा। और कई जगह हम लोगों ने देखा, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज जिन्होंने वोट किया, उनके घर में घुसकर आरजेडी के गुंडों ने मारपीट किया, तो पुलिस उसको छोड़ेगी थोड़े, उस पर तो कार्रवाई ही करेगी। मेरे क्षेत्र में भी मैंने देखा, एक अति पिछड़ा कहार समाज का रहने वाला व्यक्ति को घर में घुस के मारा। पुलिस छोड़ नहीं सकती है, कितना दिन भागोगे? और न्यायालय तय करता है कि किसके घर तोड़ने हैं, नहीं तोड़ने हैं। ये पुलिस कार्रवाई करते रहेगी। अरे जिनके पिताजी पर बोफोर्स का चोरी का आरोप हो, जिनके माताजी के राज में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ हो, वो क्या करेंगे? एक व्यक्ति मिला आपको बिहार में जिसने कहा हो कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया हो? आप बताइए। अरे आप बताइए तो। ऐसे लोग आएंगे जाएंगे। इटली में जो आराम करता हो, मलेशिया में आराम करता हो, उसका बिहार में क्या वजूद है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना बार कहेगा कि उचित फोरम पर आकर बात कीजिए। अब इसके बाद क्या करेगा? जेल भेज दे किसी को? अरे ये लोकतांत्रिक देश है। इस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको गाली दे रहा है कांग्रेस वाला लोग, तो क्या करे? जेल भेज दे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विरोधी दल का नेता आरोप लगाता है, लगाने दीजिए। जनता सब जानती है। इस देश में इमरजेंसी लगाने वाला उनकी दादी, इस देश के संविधान को खत्म करने वाला उनका परिवार, दलितों का आरक्षण रोकने वाला उनका परिवार, पिछड़ों को आरक्षण 40 साल लेट मिला उनका परिवार,
और महिलाओं को आरक्षण देश में नहीं मिला 30 साल, तो लालू जी का परिवार, यही तो है। तो पूरा देश जानता है, इस पर क्या करना है। देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और यहां कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश आज भी हैं और कल भी रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।